कर्पूरी ठाकुर का जिला समस्तीपुर तेजस्वी यादव के लिए आधी रात में सड़कों पर उतर पड़ा और इस कदर जनता यहां पहुंची हुई थी कि हर एक रोड, हर एक गली, चौराहा सब कुछ जाम हो गया। सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस जगह तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे। तस्वीरें देखिए दोस्तों, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर तेजस्वी यादव अपनी बस के ऊपर खड़े हैं। उनके सामने दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ वहां पर युवा मौजूद है, समस्तीपुर की जनता मौजूद है और यहां पर हाथों में फोन और फोन की फ्लैश यानी कि टॉर्च ऑन है और लोग सिर्फ तेजस्वी यादव की तरफ इस फोन को दिखा रहे हैं, इस लाइट को दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर में देखिए, लोग अपने छज्जों पर, अपनी छतों पर, अपने दरवाजों पर सिर्फ तेजस्वी को सुनने के लिए मौजूद हैं। काफी ज्यादा तादाद में, काफी ज्यादा संख्या में तेजस्वी को सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। यहां तक कि तेजस्वी की बस के ऊपर, जिस बस पर तेजस्वी यादव खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उस बस पे तेजस्वी के पैरों के पास देखिए किस कदर जो फूल हैं वो पड़े हुए हैं। एक और तस्वीर समस्तीपुर से ही है, लेकिन ये थोड़ा पहले की तस्वीर है, यानी कि ये दिन की तस्वीर है। इस दौरान भी आप देखेंगे दूर दूर तक, यानी कि जूम कर कर अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर दूर दूर तक जो मकान है, उन मकानों के छज्जों पर, उन मकानों की छतों पर सिर्फ और सिर्फ जनता दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये तस्वीर तेजस्वी यादव, इसमें आपको देखिए बहुत ध्यान देने पर नजर आ रहे होंगे, उनकी गाड़ी नजर आ रही होगी और यहां पर देखेंगे तो कितने सारे लोग नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में झंडे हैं। जिसको जहां जगह मिली, कोई कोई तो गाड़ी के ऊपर खड़ा है, कोई कोई तो पोल पर चढ़ा हुआ है। इस तरीके की ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें समस्तीपुर की तस्वीरें हैं दोस्तों। वो समस्तीपुर जो कि कर्पूरी ठाकुर का जिला कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि, कर्म भूमि रही है। ये समस्तीपुर तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए कुछ इस कदर अपने अपने घरों से निकला हुआ है। यहां पर पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर एक बहुत बड़ा हमला भी बोला। अमित शाह जी ने कल बयान दिया, बयान क्या दिया है, वो भारत सरकार में गृह मंत्री, लेकिन तेजस्वी को धमकी दे, उन्होंने कहा, धमकी में तेजस्वी को कहा कि चुनाव में ऐसा सबक तेजस्वी को सिखाएंगे कि अगले बार से सोचेगा नहीं चुनाव के बारे में। ये अमित शाह जी हमको धमकी दे के गए। हम अमित शाह जी से इतना ही कहना चाहते हैं, अमित शाह जी, हम बिहार का बेटा है, आपके गिदड़ पत्ती से डरने वाले नहीं है। दोस्तों तेजस्वी यादव यहां पर बताते हैं, कहते हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने उनको डराने की धमकी दी, उनको डराने की कोशिश की, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि बिहार के लड़के हैं तेजस्वी और वो डरेंगे नहीं। तेजस्वी जब ये बात कहते हैं तो वहां मौजूद जनता तेजस्वी यादव की इस बात पर जोरदार नारेबाजी करने लगती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 36 साल का नौजवान डरने वाला नहीं है। तेजस्वी खुद को 36 साल का नौजवान बताते हैं और इसको लेकर के तेजस्वी यादव इसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ की जो नारेबाजी है वो भी जनता से करवाते हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और इसके बाद दोस्तों तेजस्वी यादव अपने एक पुराने स्टाइल को कॉपी करते हैं, अपने गमछे को हवा में लहराते हैं। जनता इस दौरान नीचे तेजस्वी के लिए नारेबाजी कर रही होती है और इसी दौरान तेजस्वी यादव अपने उस गमछे को अपने सर पर बांध लेते हैं। इसके बाद वहां खड़ी जनता का जो क्रेज सामने आया है वो भी देखिए। दोस्तों तेजस्वी यादव के लिए यहाँ पर देर रात में जो भीड़ है वो जमा हुई है। तेजस्वी यादव को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे सुनने के लिए यहाँ तक कि बस के नीचे एकदम सट कर लोग खड़े हैं और सिर्फ तेजस्वी को सुनने के लिए। अमूमन सभी के हाथ में मोबाइल फोन है और सभी तेजस्वी के इस भाषण को अपने अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए देखे जा रहे थे। इसी दौरान तेजस्वी यादव जनता से एक आग्रह करते हैं और कहते हैं कि आप सभी अपने फोन
फोन का फ्लैश ऑन कीजिए और इसके बाद जो एक ताकत का प्रदर्शन तेजस्वी यादव ने किया, तेजस्वी यादव ने जो अपनी ताकत दिखाई, वो तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में ही दिखा दी हैं। इसी दौरान तेजस्वी यादव का एक पोस्ट भी सामने आता है जिसमें तेजस्वी यादव लिखते हैं, कलम, काम और कारखाना, नए दौर में नई पीढ़ी को है दिलाना, है तेजस्वी का प्रण। अधिकार यात्रा में मिल रहे अभूतपूर्व प्रेम और समर्थन के लिए धन्यवाद। हम सब ने मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है। तेजस्वी यादव न सिर्फ ये पोस्ट करते हैं बल्कि वहां मौजूद जनता से ये वादा भी करते हैं और कहते हैं कि जिसके हाथ में डिग्री होगी उसके हाथ में तेजस्वी नौकरी देगा। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा में इन तमाम मुद्दों पर बात की है, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर, महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम समस्तीपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ के सियासी समीकरण को समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, समस्तीपुर एक ऐसी क्षेत्र है जो कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की न सिर्फ जन्मभूमि रही है बल्कि उनकी कर्मभूमि भी रही है। यहाँ से कर्पूरी ठाकुर कई बार विधायक रहे हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने दलितों के लिए, निचली जातियों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो जो काम किए हैं वो बिहार की जनता आज तक याद करती है। बिहार का इतिहास उन्हें कभी भूल नहीं सकता और बिहार की जनता उन्हें कभी भूल नहीं सकती। कर्पूरी ठाकुर के इस योगदान को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हैं। हालांकि कर्पूरी ठाकुर को इन दिनों चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश बाकी के दल भी कर रहे हैं, खासतौर पर जेडीयू। वो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट बैंक हथियाना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को और उनके नाम को वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं की। वो कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पहुंचा हूं तो उनकी जनता से ये वादा करना चाहता हूं कि यहां पर जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने यहां की जनता के उत्थान के लिए काम किया है, ठीक उसी तरीके से हम भी यहां पर काम करेंगे। अब अगर यहां पर बात कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि कर्मभूमि के लेकर हो रही है तो यहाँ के जो वोट बैंक है उस पर नजर डालनी भी बेहद जरूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर दलित, खास तौर पर पासवान और पासी बहुत ज्यादा समुदाय में है, दलित बहुल्य सीट बताई जाती है। यादव, कुशवाहा, भूमिहार और मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। ये जो जिला है दोस्तों वो मिथिला का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये जिला कृषि प्रधान है, लेकिन इस जिले में बेरोजगारी, बाढ़, बंद उद्योग जैसे समस्तीपुर चीनी मिल और मुक्तापुर जूट मिल बड़े मुद्दे हैं। खासतौर पर रोसड़ा को जिला बनाने की मांग जो है वो लगातार समस्तीपुर से उठती रही है। तेजस्वी ने भी रोसड़ा को जिला बनाने का जो वादा है वो जनता से किया है और बेरोजगारी को लेकर, बाढ़ को लेकर, पलायन को लेकर के भी बात की है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव की जब ये यात्रा समस्तीपुर पहुंची हुई थी तो उस दौरान बिना वक्त का फिक्र किए हुए, बिना किसी चीज की फिक्र किए हुए जनता अपने अपने घरों से बाहर निकलती है और तेजस्वी यादव को सुनने के लिए उस जगह पहुंचती है जहां तेजस्वी यादव की ये यात्रा रुकी हुई थी। तेजस्वी इन दिनों बिहार में अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज उनके इस बिहार अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है और इस दौरान वैशाली में वो अपनी यात्रा का समापन करेंगे। जो तस्वीरें निकल कर आएंगी, जो कहानियां, जो तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप मेरे यानी अवंतिका के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। नमस्कार।